स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सफलतागंज में। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे ज्योग्राफी की घटना चक्र की सीरीज हम कर रहे हैं, जिसमें हमने ऑलरेडी कई सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सॉइल के बारे में, यानी जो मिट्टी है, मिट्टी कितने प्रकार की होती है, सॉइल कंजर्वेशन हम कैसे कैसे कर सकते हैं, कैसे क्वालिटी बढ़ा सकते हैं, जो मृदा अपरदन की प्रक्रिया होती है यानी कि सॉइल इरोजन जो होता है उसको कैसे रोक सकते हैं या कैसे कम कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। रिमेंबर, इस टॉपिक को आपके 6 सब टॉपिक्स में डिवाइड किया गया है। 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 सब टॉपिक्स में इस टॉपिक को डिवाइड किया गया है। तो आज हम शुरुआत के 3 सब टॉपिक्स को करेंगे इस वीडियो में। उसके बाद जो बाद के 3 सब टॉपिक्स हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे? देखिए, एक साथ अगर आप 6 टॉपिक पढ़ेंगे तो आप बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाएंगे, इसलिए हम इसको टुकड़ों में तोड़कर 2 पार्ट में इसको कवर करेंगे, राइट। तो पहले, दूसरे और तीसरे में हम टाइप्स ऑफ सॉइल को पढ़ेंगे और देखेंगे इसमें क्या है। अगेन, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सफलतागंज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाएं और सबसे पहले हमारे चैनल सफलतागंज को सब्सक्राइब करें। एंड यस, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर भी करें एंड कमेंट बॉक्स में अपना रिएक्शन जरूर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने सेशन को, जो कि है सॉइल के बारे में। मिट्टियां, देखिए मिट्टी आप सभी जानते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे काली मिट्टी के बारे में। यहाँ पे हम सॉइल प्रोफाइल के बारे में नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। सॉइल प्रोफाइल हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे। सॉइल प्रोफाइल हम पढ़ते हैं आपका इकोलॉजी में, राइट। इकोलॉजी में मैंने आपको पढ़ाया है, और अगर नहीं तो अगला जब हम करेंगे लेक्चर उसका तो उसमें हम सॉइल प्रोफाइल कर लेंगे। बेसिकली आपका इकोलॉजी में कवर हो जाएगा सॉइल प्रोफाइल, जो लेयर्स होती है सॉइल की, ए बी लेयर्स, वो सब हम देखेंगे सॉइल प्रोफाइल में। अभी हम मिट्टी के टाइप की बात करेंगे। यहाँ पर मिट्टी के टाइप बताए गए हैं। तो सबसे पहले आप जो देख पा रहे हैं, यहाँ पर काली मिट्टी की बात की गई है, जिसे हम क्या कह सकते हैं, हम इसे ब्लैक सॉइल भी कह सकते हैं, ठीक। ब्लैक सॉइल भी इसे कहा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। देखिए, जो काली मिट्टी है यानी जो ब्लैक सॉइल है, इसको हम रेगुर भी बोलते हैं। ये इसका एक दूसरा नाम है। ब्लैक सॉइल का नाम दूसरा रेगुर है। कपास की मिट्टी भी बोलते हैं, ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ भी बोलते हैं, और ट्रॉपिकल चेरनोजम भी बोलते हैं। तो इतने सारे इसके नाम हैं, रेगुर, कपास की मिट्टी, ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ या ट्रॉपिकल चेरनोजम। ये सारे इसके नाम हैं। किसी भी नाम से आ जाएगी तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। कपास की क्यों? क्योंकि जो आपका कॉटन की खेती है, सबसे ज्यादा कॉटन की खेती किसमें होती है? ब्लैक सॉइल में ही होती है। भारत में जो ब्लैक सॉइल यानी रेगुर मिट्टी का निर्माण है वो हुआ कैसे है एक्चुअली में? तो ये बेसाल्टिक लावा से हुआ हुआ है इसका निर्माण, ठीक। जो बेसाल्टिक लावा है, दक्कन ट्रैप की जो चट्टानें थी, दक्कन ट्रैप, आपने अगर मेरे पिछले लेक्चर्स देखे होंगे तो मैंने आपको कई बार बताया कैसे पैंजिया बना। पैंजिया के बाद कैसे 2 पार्ट अलग टूट कर गए, इसमें से एक गोंडवाना लैंड बना। कैसे गोंडवाना लैंड आगे बढ़ता गया आपका, और किस तरीके से आपका इंडियन कॉन्टिनेंट बना। उसके बाद कैसे इंडिया जो इंडियन कॉन्टिनेंट वाली प्लेट है वो कैसे आपकी यूरेशियन प्लेट, एशिया कॉन्टिनेंट वाली प्लेट जो है वो कैसे यूरेशियन प्लेट की तरफ बढ़ रही है, और लगातार जिसकी वजह से जो आपका हिमालय है उसकी हाइट बढ़ती जा रही है टाइम के साथ। तो देखिए, बेसाल्ट जो है आपका दक्कन ट्रैप की चट्टानों से में बेसाल्टिक लावा की वजह से उसका जब इरोजन हुआ, उसका अपक्षय और अपरदन हुआ, तो इससे क्या हुआ? ब्लैक सॉइल बनी। ये जो मिट्टी है वो आपके दक्कन ट्रैप के ऊपरी भागों में विशेष रूप से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका में पाई जाती है। तो ये रीजन है जहां पर आपकी ब्लैक सॉइल मेनली हमें मिलती है। राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो के अंतर्गत जो टी भट्टाचार्य के शोध रिपोर्ट के अनुसार काली मिट्टी भारत के विभिन्न राज्यों में लगभग इसका जो एरिया है एक्सपेंड कितना एक्सपेंड करती है, तो 5.46 लाख 5.46 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया में आपको मिलती है। और पूरे जो हमारा देश है इंडिया, इसके पूरे ज्योग्राफिकल एरिया का 16.6% जो भाग है वो काली मिट्टी का है। काली मिट्टी में सबसे अच्छी खेती किसकी होती है? तो कपास की यानी कॉटन की होती है। इसके क्योंकि इसमें आयरन होता है यानी लोहा, चूना होता है यानी लाइम, कैल्शियम होता है, पोटाश होता है, एल्यूमिनियम होता है, और मैग्नीशियम कार्बोनेट होता है। लेकिन इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस और जो आपके जैविक पदार्थ हैं जिसे हम ह्यूमस कहते हैं, ये सब नहीं होते हैं, क्योंकि बेसाल्टिक लावा चट्टान से बनती है और लावा में कोई भी आपका ह्यूमस जैसी चीज नहीं रह जाती है।
तो उसमें आपको ना फॉसिल्स मिलेंगे और ना आपको ह्यूमस मिलेगा। फास्फोरस और नाइट्रोजन की भी कमी रहती है, राइट। इस मिट्टी का रंग काला क्यों होता है, तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो टेटनीफेरस मैग्नेटाइट और जीवांश यानी ह्यूमस की उपस्थिति के कारण होता है। आप तो कहेंगे कि यहाँ लिखा है ह्यूमस की कमी पाई जाती है, तो देखिए यस, अब नाइट्रोजन बिल्कुल से एब्सेंट नहीं होगा, लेकिन जितना चाहिए उतना नहीं होता है। अधिकता, ये जो आपको ये मिनरल्स दिख रहे हैं इनकी अधिकता होती है, लेकिन जितना होना चाहिए उतना आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस नहीं होता है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल एब्सेंट होता है, बट जितना चाहिए होना चाहिए उतना नहीं होता है, जितना नॉर्मली होता है प्रेजेंट, राइट। तो टेटनीफेरस मैग्नेटाइट की वजह से, क्योंकि आयरन प्रेजेंट है इसलिए ये ब्लैक कलर की होती है। देखिए क्या इसका एरिया है, तो ये देखिए आप देख पा रहे हैं गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी वाला रीजन आप देख पा रहे हैं, कर्नाटका, आंध्रा, ये सारा पूरा रीजन ये आपका ब्लैक सॉइल का रीजन है। बाकी कुछ छोटे छोटे एरियाज में भी ये इस तरीके से पाई जाती है, राइट। देखिए जो काली मिट्टी होती है वो बहुत ज्यादा उसमें तीव्र जल धारण की क्षमता होती है। मतलब जब ये भीगती है तो ये बहुत चिपचिपी हो जाती है, मतलब फूल जाती है, स्वेल कर जाती है। और जब ये सूखती है तो ये बहुत ज्यादा श्रिंक कर जाती है, यानी कि आंकुचित हो जाती है। इसलिए इसे स्वतः जुताई यानी कि सेल्फ प्लॉग्ड, जो अपनी जुताई खुद कर ले, सेल्फ प्लॉग्ड मिट्टी कहा जाता है इसे। इस मिट्टी का रंग गहरा काला हो सकता है या हल्का काला भी हो सकता है, जैसे चेस्टनट होता है आपका, सिंघाड़ा जिसे बोलते हैं उस तरीके से भी हो सकता है। क्रेब्स के अनुसार जो रेगुर है, वो रेगुर यानी कि जो ब्लैक सॉइल है आपकी, वो बेसिकली एक परिपक्व यानी कि मैच्योर सॉइल है, जिसके निर्माण में विशिष्ट उच्चावच और जलवायु की प्रमुख भूमिका है। मतलब कि इसके जब ये बनती है तो इसमें एक क्लाइमेट, ठीक है, और रिलीफ, क्लाइमेट और रिलीफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, राइट। तो चलिए ये था आपका थोड़ा सा नोट्स का पार्ट जिसको हमने देख लिया है। अब हम अपने क्वेश्चंस के पार्ट पे आ जाएंगे। तो यस, पहला क्वेश्चन है हमारा कि भारत की निम्न मिट्टियों में से कौन सी बेसाल्टिक लावा के अपक्षय से निर्मित हुई है। तो अभी हमने पढ़ा कि बेसाल्टिक लावा से जो मिट्टी बनी है, बेसिकली वोल्केनिक इरप्शन, जो लावा से बनने वाली मिट्टी है वो आपकी ब्लैक सॉइल है, जिसको हम रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, राइट, रेगुर मिट्टी। नेक्स्ट है आपका, भारत में काली कपास मृदा की रचना निम्नलिखित में किसके अपक्षय से हुई है, यानी ब्लैक सॉइल कैसे बनी है। तो देखिए जो आपकी, मैंने कई बार बताया कि बेसाल्टिक चट्टानें जो थी, तो बेसाल्टिक चट्टानें मैंने आपको बताया ज्वालामुखी विस्फोट होता है, उससे जो लावा निकलता है उससे बनती है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है ज्वालामुखी चट्टान, विदरी फिशर ज्वालामुखी चट्टान, राइट। तो यहाँ पर आप बेसाल्ट नहीं लिखा है, तो आप इसको टिक करेंगे क्योंकि ज्वालामुखी चट्टान से ही हुआ है। देखिए आईएएस प्री 2021 का क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, तो आप इसे कर ले जाएंगे। नेक्स्ट है, रेगुर किसका नाम है, रेगुर दूसरा नाम है किसका, आपकी ब्लैक सॉइल का ही रेगुर नाम है। नेक्स्ट है आपका, रेगुर मिट्टी सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है। तो देखिए रेगुर जो मिट्टी है आपकी, वो सबसे ज्यादा कहाँ मिलेगी आपको। ये आपने देखा कि ये जो सारी ही स्टेट्स हैं इसमें टच कर रही है, सब में है, लेकिन महाराष्ट्र पूरा इसके ही रीजन में आ रहा है, ठीक है, इसमें। और आपका जो एमपी में मालवा वाला रीजन है वहां पर भी ब्लैक सॉइल है, ठीक। नेक्स्ट है आपका, काली कपास मिट्टी निम्नलिखित में से किस नाम से जानी जाती है। तो इसको रेगुर भी कहते हैं, राइट, रेगुर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6, दक्षिणी ट्रैप की रेगड़ मिट्टियां काली होती हैं। रेगड़ लिखा है यहाँ पे, आई थिंक थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, रेगुर होगा यहाँ पे, रेगुर होना चाहिए, रेगड़। काली होती है बिल्कुल, जो दक्कन ट्रैप की चट्टानें होती हैं वो काली होती हैं। उसमें ह्यूमस बहुत ज्यादा होता है, तो हमने पढ़ा था कि नहीं, इसमें नाइट्रोजन और ह्यूमस और पोटेशियम इसकी कमी होती है, उतने नहीं होते जितने होने चाहिए। नहीं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है, पोटाश तो होता है। तो ये आपका जो रीजन है ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ह्यूमस नहीं होता है इसमें, राइट। नेक्स्ट है आपका, अच्छा ये मिसप्रिंट नहीं था, इसको रेगड़ भी कह देते हैं या रेगुर भी कह देते हैं, तो ये थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, रेगड़ रेगुर। नेक्स्ट है, भारत की निम्नलिखित मिट्टियों में से कपास की खेती के लिए सबसे अधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है। तो हमने पढ़ा है कि जो ब्लैक सॉइल है
वो सबसे अच्छी होती है आपकी कपास की खेती के लिए, तो ये रेगुर मिट्टी हो जाएगा। ब्लैक सॉइल का दूसरा नाम रेगुर मिट्टी है इसलिए। नेक्स्ट है, करेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? करेवा, राइट। तो करेवा हम देखेंगे, करेवा बेसिकली आपका क्या है कि करेवा एक थिक डिपॉजिट होता है। करेवा जान ले क्या होता है, ये ग्लेशियल सॉइल है, ठीक है। ये एक तरीके की ग्लेशियल क्ले है, राइट। तो ग्लेशियल है यानी जहां पर आपका ग्लेशियर होंगे, तो करेवा थिक डिपॉजिट है, ग्लेशियल क्ले के होते हैं, और इसमें अदर में आपके मटेरियल्स भी होते हैं। अब जो कश्मीर हिमालय वाला जो रीजन है, हिमालय में कश्मीर वाला जो रीजन है, वहां पर करेवा बनती है, ठीक है। कश्मीर में करेवा आपका, ये करेवा का फॉर्मेशन होता है। तो कश्मीर में अब आप इनमें से देखें कि केला होता है, आम होता है, केसर होता है, अंगूर होता है, तो नहीं आपका जो कश्मीर में आप देखते हैं केसर की खेती, एकमात्र स्टेट जहां पर केसर की खेती होती है तो जम्मू कश्मीर में होती है। तो केसर के लिए है, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, देखिए बीपीएससी 2022 में आया हुआ है। ये देखिए, करेवा हिमनद चिकनी मिट्टी तथा दूसरे पदार्थों का हिमोड़ पर मोटी परत के रूप में जमाव है। करेवा जाफरान यानी कि देसी केसर की कृषि के लिए प्रसिद्ध है। तो ये करेवा थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, इस करेवा को आप बिल्कुल याद रखेंगे, राइट। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट है, काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। बिल्कुल सही, क्योंकि उसमें जैव तत्व प्रचुर मात्रा में होते हैं। अब देखिए, जैव तत्व क्या होते हैं आपके, ऑर्गेनिक, ठीक है, ऑर्गेनिक मटेरियल। लेकिन हमें पता है कि ऑर्गेनिक मटेरियल जो होते हैं, उन्हीं से आगे चल के क्या बनता है, ह्यूमस बनता है, और ह्यूमस की तो कमी होती है ब्लैक सॉइल में। तो ये जो रीजन है आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा, राइट। तो अगेन आपका असर्शन सही होगा, बट रीजन आपका फॉल्स होगा, गलत होगा। नेक्स्ट है आपका, काली मिट्टी कपास की कृषि के लिए उपयुक्त होती है। बिल्कुल सही, उसमें नाइट्रोजन और जैव पदार्थ प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। अगेन देखिए फिर से रिपीट हुआ, और लोग कहते हैं क्वेश्चन रिपीट नहीं होता, देखिए फिर से रिपीट हो गया क्वेश्चन। तो ये सही है, लेकिन आपको पता है कि जैव पदार्थ इसमें नहीं होते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल नहीं होते हैं, तो असर्शन सही है, आपका रीजन गलत है। नेक्स्ट है, देश की निम्नलिखित मिट्टियां, अच्छा देख लीजिए, ये 2004 में आया है, और जो ऊपर हमने इसको किया है यूपीपीएससी प्री 2013 में आ गया है। तो बताइए 4 के बाद 13, 10-10 साल बाद भी, 9-10 साल बाद भी चीजें रिपीट हो रही हैं। नेक्स्ट है, देश की निम्नलिखित मिट्टियों में से किसे स्वतः कृष्य मिट्टी यानी सेल्फ प्लॉगिंग सॉइल कहा जाता है? तो हमने पढ़ा है कि जो काली मिट्टी होती है, रेगुर या कपास की काली मिट्टी भी कह सकते हैं, ये जो सॉइल है ये सेल्फ प्लॉगिंग सॉइल है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है? तो अगेन काली मिट्टी, काफी इजी, इस तरीके के क्वेश्चन के आने की संभावना थोड़ी कम है। अब लावा मिट्टियां पाई जाती हैं, तो अगेन देखिए लावा मिट्टियां मैंने आपको बताया, छत्तीसगढ़ में तो नहीं हमने पढ़ा, सरयू पार भी नहीं, शिलोंग मेघालय भी नहीं हमने पढ़ा है। मैंने आपको बताया कि एमपी में जो मालवा प्लेट्यू है वहां पर आपको मिलेगा, और वैसे भी ये महाराष्ट्र, एमपी, कर्नाटका और आपका आंध्र प्रदेश, इस रीजन में आपके पाई जाती है, राइट। तो एमपी में ही आपका मालवा रीजन है। नेक्स्ट है आपका, मालवा पठार की प्रमुख मिट्टी है, तो मालवा की प्रमुख मिट्टी काली मिट्टी है, राइट। मालवा जो पठार है उसकी मिट्टी काली है। नेक्स्ट है, इस मृदा को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि यह नमी को रोक कर रख लेती है, मिट्टी कौन सी है? तो क्यों सिंचाई की कम जरूरत पड़ती है? क्योंकि एक बार जब इस पानी को सोख लेती है तो ये फूल जाती है, फिर उस पानी को प्रॉपर यूटिलाइज करती रहती है। जब सिंचाई नहीं होती है तब भी इसको जरूरत नहीं होती है। तो ये जो मिट्टी है ये काली मिट्टी है, ब्लैक सॉइल है आपकी, रेगुर है। नेक्स्ट है, झारखंड में काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? इस तरीके का जो क्वेश्चन है आपसे उस स्टेट के बेसिस में ही पूछा जाएगा। जैसे आपसे पूछ लेगा यूपी में काली मिट्टी अगर पाई जाती है तो कहाँ पाई जाती है, तो आप यूपी के रेफरेंस में थोड़ा सा याद रखेंगे, या आप अगर बिहार के बीपीएससी की तैयारी करें तो बिहार के रेफरेंस में इसको थोड़ा सा याद रखेंगे। तो झारखंड में बेसिकली आपका जो राजमहल पहाड़ी प्रदेश है, कि बहुत ज्यादा झारखंड के बारे में, झारखंड ज्योग्राफी के बारे में मुझे नहीं पता है, तो राजमहल की पहाड़ी क्षेत्र प्रदेश में आपको आपको काली मिट्टी मिलेगी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में कौन सही नहीं है बताना है। काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में रेगुर कहा जाता है, ये तो सही बात है। क्रिप्स के अनुसार रेगुर मिट्टी अनिवार्य रूप से एक परिपक्व मिट्टी होती है, ये भी सही है।
तीसरा देखेंगे स्टेटमेंट हमारा क्या है। काली मिट्टी में आर्द्रता नमी धारण करने की क्षमता उच्च होती है, बिल्कुल फूल जाती है ये नमी को वाटर एब्जॉर्ब करके। नेक्स्ट है, काली मिट्टी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। नहीं भाई, आपका ये डेक्कन एरिया में पाई जाती है, डेक्कन ट्रैप की चट्टानों से बनी मिलकर बनी है, के टूटने से बनी है। तो ये डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ये इनकरेक्ट है ब्लैक सॉइल के बारे में। चलिए, तो ये हमारा ब्लैक सॉइल वाला जो पार्ट है वो खत्म होता है। नेक्स्ट जो हमारी सॉइल है वो कौन सी है, लेटराइट सॉइल। ठीक है, लेटराइट मिट्टी हम पढ़ेंगे, लेटराइट सॉइल। चलिए, लेटराइट सॉइल के बारे में हम पढ़ लेते हैं इस वाले सेक्शन में। तो देखिए, जो लेटराइट मिट्टी है उसका उसकी स्टडी सबसे पहली बार किसने की थी, तो इसकी स्टडी सबसे पहली बार आपकी 1905 में बुकनान, एफ बुकनान ने की थी। किसने, एफ बुकनान इनका नाम था। इसका नाम लैटिन भाषा के लेटर से लिया गया है, जिसका मतलब क्या है, ईंट, राइट। तो इसको लैटिन भाषा के लेटर से लिया गया है, जिसका मतलब होता है ईंट, क्योंकि भीगने पर ये मिट्टियां मक्खन की भांति मुलायम हो जाती रहती हैं, लेकिन सूखने पर ये बहुत कड़ी और ढेलेदार हो जाती हैं। तो ईंट क्या होती है आपको पता है, जब मिट्टी गीली मिट्टी से ईंट बनाई जाती है, तो जब वो नहीं पकाया नहीं जाता है उसको, मतलब जब उसको टेम्परेचर ज्यादा नहीं दिया जाता है तब वो सॉफ्ट रहता है, और जैसे उसको एक बार पका देते हैं तो फिर वो काफी हार्ड हो जाता है। ठीक है, ईंट बन जाता है। उस तरीके से मिट्टी मुलायम होती है जब वो भीगी हुई रहती है, और सूखने पर यानी कि जब टेम्परेचर इनको मिल जाता है एक बार, तो फिर ये काफी कड़ी और ढेलेदार हो जाती हैं। देखिए, मानसून सदृश मौसमी वर्षा वाले उष्ण कटिबंधीय जलवायु की विशिष्ट मिट्टियां हैं ये। ठीक है, आपका ये ट्रॉपिकल क्लाइमेट वाली मिट्टी है। आपका उष्ण कटिबंधीय भारी वर्षा के कारण इनकी जो तीव्र विक्षालन क्रिया के परिणाम स्वरूप लेटराइट मिट्टी का निर्माण हुआ है। तो इस तरीके से क्या हुआ कि जब पहले हैवी रेनफॉल हुआ, ठीक है, तो वो आपकी सॉफ्ट थी। उसके बाद अल्टरनेट वेट और ड्राई कंडीशन आती रही, वेट पीरियड फिर ड्राई पीरियड। तो इस क्या हुआ, लीचिंग ऑफ सॉइल हो गई, इसकी वजह से केवल आयरन के ऑक्साइड और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड बचे। ठीक है, ये इसका कॉन्सेप्ट है कि इसकी लीचिंग हो गई, जिस वजह से आयरन और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड बचे और ह्यूमस कंटेंट बिल्कुल रिमूव हो गया। ठीक है, तो इस वजह से इस मिट्टी का फॉर्मेशन हुआ। ये देखिए, अभी आप पढ़ेंगे इसमें, आर्द्र प्रदेशों में अपक्षालित मिट्टियां हैं जिनकी उर्वरता कम होती है। इसमें आयरन ऑक्साइड यानी लौह ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड बहुत ज्यादा होते हैं। इनमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, फॉस्फोरिक एसिड, पोटाश, चूना, कार्बोनिक एलिमेंट, कार्बनिक यानी ऑर्गेनिक एलिमेंट्स ये जो है कम मिलते हैं। यानी कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस पी और पोटाश एनपीके, जो हम बेसिक मैक्रो एलिमेंट पढ़ते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, ये तीनों ही की कमी होती है सॉइल में। और ये मिट्टी भारत में केरल और ईस्टर्न तमिलनाडु के छोटे भाग में, और उड़ीसा, छोटा नागपुर प्लेट्यू, और ईस्ट में आपका कहाँ मिलती है, ईस्ट में आपकी मेघालय के नॉर्थ पार्ट में, और वेस्टर्न घाट के जो माउंटेनियस रीजन है वहां पर मिलती है। यहाँ पर आप देख लीजिए थोड़ा सा इस मैप के थ्रू, ये देखिए आपका मेघालय वाला रीजन जो है, और ईस्टर्न तमिलनाडु थोड़ा सा, और ये वेस्टर्न घाट के माउंटेनियस रीजन में ये देखिए सॉइल मिल रही है, पैचेस के फॉर्म में है। यस, अब जो आपका सॉइल कंजर्वेशन रिपोर्ट है उसके हिसाब से ये 1.80 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया पर है, और सबसे ज्यादा केरल के मालाबार कोस्ट पे है, उसके बाद महाराष्ट्र में है। लेटराइट मिट्टियों के रासायनिक संगठन और ऊंचाई में सामान्य संबंध पाया जाता है। इन मिट्टियों के निचले भागों की अपेक्षा ऊपरी भागों में मिट्टियां अधिक अम्लीय हैं। मतलब कि जो सदन वाले पार्ट की जो मिट्टी है लेटराइट सॉइल, उसके कंपेयर में जो नॉर्दर्न पार्ट की जो सॉइल है, लेटराइट सॉइल है, वो ज्यादा एसिडिक है। ठीक, अभी आगे के लेक्चर में आपको एसिडिक और बेसिक सॉइल के बारे में भी बताया जाएगा, और ये भी बताया जाएगा कि अगर एसिडिक हो गई है सॉइल तो आप क्या करें, और बेसिक सॉइल अगर हो गई है आपकी तो उसको ठीक करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत की लेटराइट मिट्टियों के बारे में कौन सा कथन सही है बताना है। साधारणतः लाल रंग की होती है लेटराइट सॉइल। तो यस, आपकी जो लेटराइट सॉइल होती है वो जनरली रेड, क्योंकि आयरन ऑक्साइड होता है ना, आयरन एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो लाल रंग की होती है। नाइट्रोजन और पोटाश से समृद्ध होती है, लेकिन हमने तो पढ़ा क्या कि नाइट्रोजन, पोटाश, फास्फोरस, एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम तीनों की ही कमी होती है, तो ये तो गलत हो जाएगा। ये राजस्थान और यूपी में इसका अच्छा विकास हुआ है।
तो हमने राजस्थान यूपी का तो कहीं नाम ही नहीं पढ़ा कि यहाँ पाई भी जाती है, राइट। इन मिट्टियों का टैपियोका और काजू की अच्छी उपज होती है इसमें। टैपियोका, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, साबूदाना बोलते हैं इसको। साबूदाना खाते हैं ना आप? टैपियोका और काजू यानी कैश्यू नट की अच्छी उपज होती है। तो यस, लेटराइट सॉइल में आपका टैपियोका और काजू की अच्छी पैदावार होती है। तो इस तरीके से आपका फर्स्ट एंड फोर्थ से हो जाएगा, सेकंड एंड थ्री तो बिल्कुल रॉन्ग है। तो आप यहाँ से एलिमिनेट भी कर सकते हैं। देखिए सेकंड एंड थ्री यहाँ भी है तो ये गलत, सेकंड एंड थ्री यहाँ भी, ये भी गलत, सेकंड एंड थ्री यहाँ भी है, ये भी गलत। तो इस तरीके से एलिमिनेशन मेथड से आप इसको करेक्ट कर सकते थे। अगर आपको नहीं पता था कि टैपियोका और काजू की अच्छी उपज होती है, नहीं भी पढ़ा है आपने, तो भी आप एलिमिनेट कर सकते थे। एंड यस, हर बार ऑप्शन इस तरीके से नहीं बनते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर ये ऐसे बन जाते हैं कि आप कर ले जाएंगे। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सा कथन भारत की लैटराइट मृदा के संदर्भ में सही है, सत्य है, ट्रू है? देखिए लैटराइट सॉइल जो है वो उच्च ताप और भारी वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होती है, कह रहा है, जहाँ पे हाई टेम्परेचर और हाई रेनफॉल होता है। तो ऐसा हमने क्या पढ़ा है? ऐसा तो हमने नहीं पढ़ा है। और लेटराइट सॉइल जैविक ह्यूमस समृद्ध होती है, वेस्ट बंगाल और असम उड़ीसा में पाई जाती है। वेस्ट बंगाल, असम और उड़ीसा में पाई जाती है। तो इस तरीके से देखिए, हाई टेम्परेचर हाई, देखिए सब ट्रॉपिकल वाले रीजन में होती है, ये ट्रॉपिकल रीजन, ट्रॉपिकल क्लाइमेट में होती है। मॉनसून लाइक सीजनल रेनफॉल भी यहाँ चाहिए होती है। और एरिया जैसे कि हाई टेम्परेचर हैवी रेनफॉल में डेवलप होती है, तो फर्टिलिटी लेटराइट सॉइल की लो हो जाती है। क्योंकि यस, तो ये तो सही है। जहां पर आपका हाई टेम्परेचर हाई रेनफॉल होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि अल्टरनेट ड्राई वेट होती है जिसकी वजह से लेटराइट सॉइल का निर्माण होता है। लेकिन ह्यूमस तो इसमें नहीं होता, ये तो हमने नहीं पढ़ा है। ठीक है, ह्यूमस कंटेंट इसमें नहीं होता है। तो इस तरीके से वन आपका करेक्ट हो जाएगा, टू तो आपका करेक्ट नहीं होगा। ठीक, नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर टू, थ्री, यस थ्री। वेस्ट बंगाल की तुलना में आंध्र प्रदेश के शुद्ध रोपित क्षेत्र की उसके कुल क्षेत्रफल में प्रतिशतता कम है। मतलब कह सकते हैं द परसेंटेज ऑफ नेट सोन एरिया इन द टोटल एरिया ऑफ आंध्र प्रदेश इज लेस एज कंपेयर टू दैट ऑफ वेस्ट बंगाल। जो परसेंटेज ऑफ सोन एरिया है वो वेस्ट बंगाल की तुलना में आंध्र प्रदेश में जो है वो कम है। तो यस, वेस्ट बंगाल की तुलना में आंध्र प्रदेश में आपका जो सोन एरिया है, टोटल सोन एरिया जहां पर फसल बोई जाती है वो कम है। क्यों? इसका रीजन दिया है कि अधिकांश आंध्र प्रदेश की मृदा मखरला यानी लेटराइट टाइप की है। तो ये आपका जो है ये नहीं होगा। हाँ, पाई जाती है आंध्र प्रदेश में, थोड़ी बहुत पाई जाती है, लेकिन आंध्र प्रदेश में ब्लैक सॉइल होती है आई थिंक। ये लेटराइट का तो कॉन्सेप्ट नहीं है, ये आपका गलत है रीजन। तो रीजन आपका गलत है, असर्शन आपका सही है। देखिए, और थोड़ा सा ना, जब वो क्वेश्चन पूछा गया था और अब जो आप आंसर आपको ये इसमें एक्सप्लेनेशन मिल रहा है, तो वो करेक्ट करके दे रहे हैं। देखिए, जब प्रश्न पूछा गया था तब बंगाल का जो टोटल सोन नेट सोन एरिया है वो 60% था, जबकि आंध्र प्रदेश का 40% था। तो इसलिए ए सही हो गया था। लेटराइट सॉइल भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में अपक्षालन यानी लीचिंग से बनती है। ये भारत के केरल, ईस्टर्न तमिलनाडु के छोटे भाग में, उड़ीसा, छोटा नागपुर प्लेट्यू, पूर्वोत्तर में मेघालय के उत्तरी भाग और पश्चिमी घाट पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। आंध्र प्रदेश के अधिकांश भाग पर लाल और जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, क्योंकि भाई आंध्र प्रदेश से नदियां जाती है तो जलोढ़ मिट्टी वहां पाई जाती है और रेड सॉइल मिलती है। तो इस तरीके से रीजन जो है वो बिल्कुल सही नहीं है। और आंध्र प्रदेश में ब्लैक भी है, ब्लैक सॉइल भी थोड़े पार्ट में होती है, लेकिन वहां पर क्योंकि रिवर्स बहुत ज्यादा निकलती हैं, तो जलोढ़ आपकी जो एलुवियल सॉइल है और रेड सॉइल है वहां पर ये डोमिनेट करती हैं, तो इस वजह से ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, लेटराइट मिट्टी आपको कहाँ मिलती है? तो देखिए, लेटराइट सॉइल जो है आपकी वो कहाँ मिलेगी? महाराष्ट्र में मिलेगी। ठीक है, महाराष्ट्र में, इन सारे एरिया में। उत्तर प्रदेश में एल्यूवियल है, ठीक है, हिमाचल में भी आपकी हिली एरिया ज्यादा है। तो महाराष्ट्र में लेटराइट का सर्वाधिक विस्तार केरल केरल के मालाबार कोस्ट, और हमने पढ़ा था कि उसके बाद महाराष्ट्र में है। क्योंकि केरल ऑप्शन में नहीं है इसलिए आप महाराष्ट्र टिक करेंगे। लेटराइट मिट्टियों का प्राधान्य है, मतलब कहाँ पर है? तो केरल के मालाबार कोस्ट में आपके लेटराइट सॉइल
डोमिनेट करती हैं, हमने पढ़ा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित कथनों में कौन लेटराइट मिट्टियों के लिए सही नहीं है? ये आर्द्र अपक्षालित प्रदेशों की मिट्टियां हैं, बताना है हमको। आर्द्र मतलब ह्यूमिड ट्रॉपिकल रीजन की है, ह्यूमिड ट्रॉपिकल रीजन की सॉइल है ये, ठीक है। बताना है कौन सा सही नहीं है। तो यस, ये ह्यूमिड ट्रॉपिकल रीजन की सॉइल है, ये बहुत अधिक अपक्षालित मिट्टियां हैं, मतलब कि हाईली लीच्ड, इसका मतलब होता है लीच्ड सॉइल है, तो यस लीचिंग से बनती है। उनकी उर्वरकता कम होती है, तो हाँ बिल्कुल इनकी फर्टिलिटी भी कम होती है। और इसमें चूना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो चूना नहीं पाया जाता है इसमें, ठीक है। एल्यूमिनियम और आयरन के ऑक्साइड होते हैं, इसमें लाइम नहीं होता है, ठीक है। तो ये डी ऑप्शन आपका गलत है। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में कौन सा मृदा प्रारूप लोहे का अतिरेक होने के कारण अनुर्वर हो जाता है? मतलब कि अ, इसमें एक्सेस आयरन होता है, इतना ज्यादा आयरन होता है जिसकी वजह से जो फर्टिलिटी है सॉइल की वो बेकार हो जाती है, मतलब वो इनफर्टाइल हो जाती है सॉइल। तो हमने पढ़ा है कि लेटराइट सॉइल जो है इसमें लीचिंग इतनी ज्यादा होती है कि केवल आयरन और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड बचते हैं, जिसकी वजह से आयरन की बहुत ज्यादा एक्सेस अमाउंट हो जाता है, जिसकी वजह से ये इनफर्टाइल हो जाती है, राइट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका जो सब टॉपिक है वो दोमट या जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी, दोमट मिट्टी, या कह दे एल्यूवियल सॉइल, ठीक है। एल्यूवियल सॉइल भी कह सकते हैं। तो ये तीनों एक ही चीजें हैं। चलिए, एल्यूवियल सॉइल या जलोढ़ मिट्टी या दोमट को भी हम आज ही कवर करेंगे इसी लेक्चर में। टाइप्स हम आज ही कवर कर लेंगे, उसके बाद सॉइल कंजर्वेशन और सॉइल इरोजन, ये सब चीजें हम कल वाले लेक्चर में कवर करेंगे, क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा लेंदी हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए, आपका नदियों के द्वारा, देखिए जलोढ़ मिट्टी बनती कैसे है। जब नदियां बहती हैं, इस तरीके से बहकर आ रही हैं, तो वो अपने साथ पानी तो ला रही है, लेकिन पानी के बहाव में नीचे जो कंकड़ पत्थर मिट्टी जो अपने साथ ला रही हैं, जो भी चीजें ला रही है, वो लाकर जब वो एक जगह इकट्ठा कर देती है, जैसे हमारा जो उत्तर प्रदेश का जो मैदानी इलाका है, ठीक है, वो पूरा जलोढ़ मिट्टी का है। नदियां जो मिट्टी ला रही है अपने साथ बहा के, वो पूरा जम गया मैदानी वाले एरिया में। तो वो जो मिट्टी नदी अपने साथ बहा कर ला रही है, उसको हम जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, और काफी ज्यादा ये फर्टाइल होती है, काफी उपजाऊ होती है। राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो जो है आपका, ठीक है, वो क्या कहता है कि उसकी रिपोर्ट है कि जो एल्यूवियल सॉइल है वो देश का 33.5% एरिया कवर करती है, यानी कि 11 लाख स्क्वायर किलोमीटर। तो काफी ज्यादा एरिया में है, मोस्ट ऑफ द एरिया में आपका एल्यूवियल सॉइल है। ये मिट्टी पंजाब से असम तक जाती है, सोचिए वेस्ट से लेकर ईस्ट तक जाती है, पंजाब से असम के साथ विशाल मैदानी भागों के साथ साथ नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, सब आपका साउदर्न इंडिया में पड़ जाता है, कृष्णा और कावेरी। जहां नदी होगी, जहां भी नदी घाटी होगी, वहां पर आपको एल्यूवियल सॉइल देखने को मिलेगी, वहां पर फैली हुई। इसका निर्माण हिमालय और प्रायद्वीप से प्राप्त मालवा और अपसारी सागर द्वारा छोड़े गए गाद द्वारा होता है, ठीक है। इसका जो कलर है वो हल्का सा धूसर या भस्मी धूसर के बीच, मतलब कह सकते हैं, धूसर क्या होता है, तो कह सकते हैं कि लाइट ग्रे, हाँ धूसर मतलब ग्रे, तो लाइट ग्रे से डार्क ग्रे के बीच में हो सकता है। और टेक्सचर जो है वो रेत से गाढ़ा थोड़ा सा होता है, चिपचिपा दोमट मिट्टी होता है। दोमट मिट्टी में पोटाश यानी पोटेशियम, फॉस्फोरिक एसिड, चूना और देखिए जैव पदार्थ, जो ऑर्गेनिक मटेरियल है वो भी यहाँ पर इसमें ज्यादा होता है, परंतु नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है। इसमें ऑर्गेनिक मटेरियल जो है वो तो है, ऑर्गेनिक मटेरियल है यहाँ पर, लेकिन इसमें जो ह्यूमस है वो नहीं है, ह्यूमस की कमी होती है। अब देखिए, जो फलीदार पर है, जो आपकी फलीदार फसलें हैं, ठीक, फलीदार फसलें मतलब समझ रहे हैं ना, जिन्हें हम लेग्यूम्स कहते हैं। इसमें आपका मटर आ जाएगा, दाल आ जाएगी, चना आ जाएगा, जिसमें तेजी से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण संभव है। नाइट्रोजन फिक्सेशन हम पढ़ते हैं, नहीं पढ़ा है तो मैं आपको इन्वायरमेंट के घटना चक्र में नाइट्रोजन साइकिल जब पढ़ाऊंगी तो आप उसमें आप नाइट्रोजन फिक्सेशन भी पढ़ेंगे। ये मिट्टी सिंचाई के लिए बहुत ज्यादा उपयुक्त है। इसकी मदद से इसमें चावल, गेहूं, गन्ना, जूट, कपास, मक्का, तिलहन, फल और साग सब्जी की खेती की जाती है। सामान्यतः जो दोमट मिट्टी है, इसको लोम सॉइल में 40% बालू रहता है और 40% आपके क्ले रहते हैं, और 20% गाद यानी पांचू यानी सिल्ट, जो रिवर सिल्ट लाती है अपने साथ, वो होता है। तो 40% आपका सैंड होता है, सैंड पार्टिकल्स, और 40% आपका क्ले पार्टिकल्स होते हैं, और 20% आपका सिल्ट होता है।
बलुई दोमट जो है यानी एलुवियल सैंड सॉइल, इसकी जल धारण क्षमता सबसे कम होती है। आपको पता है, आपने भी कई बार बचपन में देखा होगा कि आप बालू में जब पानी डालते हैं तो वो बहुत जल्दी मतलब पानी जो है वो सोखता नहीं है, बालू पानी नीचे चला जाता है। उसमें रवे भारी मात्रा में एवं बड़े होते हैं, जो कण जो पार्टिकल्स होते हैं सैंड के वो ज्यादा बड़े होते हैं, इसलिए वो होल्ड नहीं वो कर पाते हैं वाटर को। ठीक, देखिए देखिए आपका एलुवियल सॉइल का पूरा एक्सपेंड एरिया एक्सपेंशन है। ये पंजाब से शुरू होकर आपका ये देखिए पूरा यूपी, बिहार, इधर सम पार्ट ऑफ राजस्थान, और ये देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं पूरा यूपी बिहार तो कवर हो ही जाएगा, थोड़ा सा छत्तीसगढ़ वाला पार्ट, और ये देखिए इधर से आकर असम तक जाता है आपका ये। उसके बाद ये आपका उड़ीसा, थोड़ा सा इधर आंध्र प्रदेश वाला ईस्ट कोस्ट से होते हुए, और ये आप पहुंच जाएंगे कृष्णा, गंगा, गोदावरी, ये जितना भी कृष्णा गोदावरी वाला, ये देखिए ये सब पूरा रीजन जो है आपका इवन तमिलनाडु तक आपका पहुंचा हुआ है, और भी थोड़ा थोड़ा बहुत हर तरफ मिलता है, लेकिन ये आपका मेजर है। अब देखिए जो जलोढ़ मिट्टी है उसको दो सब पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है कि जो एकदम नई जलोढ़ है, न्यू, तुरंत तुरंत की बनी हुई, इसे नवीन जलोढ़ या खादर कहते हैं। इसका जो इस इन मिट्टियों का विस्तार जो है नदी की बाढ़ के मैदानी क्षेत्र में पाया जाता है। देखिए बाढ़ आती कहीं पर, फ्रेश फ्रेश बाढ़ आई है तो नदी अपने साथ फ्रेश मिट्टी लेकर आई है तो उसे खादर कहते हैं। जहां प्रतिवर्ष बाढ़ के दौरान नवीन मिट्टी की परत का जमाव होता है। तो अगर हर साल कहीं बाढ़ आ रही है किसी एरिया में तो हर साल वहां पर एक नई लेयर बन जाती है एलुवियल सॉइल की। इस मिट्टी की जो जल धारण क्षमता है वो ज्यादा होती है, ये हमेशा फर्टाइल रहती है, ये मिट्टी हमेशा फर्टाइल होती है। एक होती है प्राचीन जलोढ़ जिसे हम बांगर बोलते हैं, तो जो न्यू वाली है उसे हम खादर बोलते हैं, और जो ओल्ड वाली है जो मतलब काफी पुरानी हो गई उसको हम क्या कहते हैं, बांगर बोलते हैं। बांगर मिट्टी की स्थिति बाढ़ की पहुंच से कुछ दूर से ऊंचाई पर होती है। ये मिट्टी का रंग गहरा पीला होता है या पेल रेडिश ब्राउन होता है। इसमें चूनेदार कंकड़ के पिंड यानी कि नोड्यूल्स अधिक पाए जाते हैं। बांगर मिट्टियों पर लवणीय और क्षारीय प्रस्फुटन के कारण ये रेह का जमाव मिलता है। ये मिट्टी कम उर्वर होती है, इसमें नियमित उर्वरकों की आवश्यकता होती है, मतलब ये कम फर्टाइल होती है, लेस फर्टाइल होती है, और इसमें हमें फर्टिलाइजर्स की जरूरत होती है। ठीक, अगर हम इसमें खेती कर रहे हैं तो। तीसरा एक कैटेगरी और है जिसे हम भाबर बोलते हैं। तो आपने खादर पढ़ा, एकदम न्यू फ्रेश एल्यूवियल सॉइल जो होती है हर साल लेयर बनाती है। एक बांगर पढ़ा जो ओल्ड होती है, जिसमें जो लेस फर्टाइल होती है, जिसमें आपको फर्टिलाइजर्स की भी जरूरत होती है। और तीसरी कैटेगरी आप पढ़ रहे हैं भाबर। भाबर शिवालिक के जो फुट हिल्स हैं, गिरपदीय बोलते हैं उसको, फुट हिल्स क्षेत्र में जलोढ़ पंख पाए जाते हैं जिनकी मिट्टी स्थूल और गुटिका युक्त होती है। इसे भाबर कहा जाता है। भाबर के दक्षिण दलदली और गाढ़ी मिट्टी वाले क्षेत्र को तराई कहा जाता है। ठीक है, तराई, जहां पर भाबर जो है उसका दक्षिण दलदली और गाढ़ी मिट्टी वाला जो क्षेत्र है उसको तराई कहते हैं। यहाँ की मिट्टी में नाइट्रोजन और जैविक पदार्थों की प्रचुरता होती है, और जबकि फॉस्फेट जो है, फॉस्फोरस, इसकी कमी होती है। ऊंचाई के भागों में प्राप्त प्राचीन जलोढ़ को राढ़ कहते हैं। अब देखिए जलोढ़ के आपने जलोढ़ पढ़ लिया, उसी को दोमट कहते हैं, उसी को एल्यूवियल कहते हैं इंग्लिश में। अब जलोढ़ के भी आपने तीन टाइप पढ़ लिए। एक जो न्यू न्यू होती है एकदम फ्रेश बनी हुई, इसको खादर बोलते हैं। ओल्ड वाली को बांगर बोलते हैं। और एक भाभर होती है जो शिवालिक के फुट हिल्स में मिलती है आपको, दलदली और गाढ़ी, इसको तराई रीजन भी बोला जाता है। ठीक है, अब अगर यही आपकी जलोढ़ मिट्टी थोड़ा जो प्राचीन जलोढ़ है, ठीक है, आपके कह सकते हैं जैसे बांगर वाली जो मिट्टी है, वो अगर थोड़ा हाइट पे मिले, थोड़ा किसी पहाड़ पे, तो उसे वहां क्या कहते हैं, राढ़ कहते हैं, रार। ठीक है, इतना आपको याद रखना है एलुवियल सॉइल के बारे में। बस एलुवियल सॉइल के बारे में इतना ही था, हो गया आपका कंप्लीट। चलिए स्टार्ट करेंगे हम क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो जलोढ़ मिट्टी के संदर्भ में नीचे दिए गए चार स्टेटमेंट हैं उसमें से सही स्टेटमेंट को आपको चुनना है। पहला है कि ये मिट्टी भारत के टोटल एरिया का करीब 14% एरिया में मिलती है। नहीं भाई, 33% एरिया में हमने पढ़ा है अभी। इसमें फॉस्फोरिक एसिड होता है बहुत ज्यादा। रेह थूर चौपान नामों से जानी जाती है। उपजाऊ नहीं होती है। भाई उपजाऊ तो होती है, तो ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। देखेंगे हम एक बार अपने ऑप्शंस पे, क्या हमें बताना है। अच्छा, सही कथन को चुनना है, सॉरी। यस, तो मिट्टी
रेह थूर चोपन नाम से जानी जाती है, ऐसा नहीं है, ये बी ऑप्शन, ये फास्फोरिक एसिड इसमें होता है, तो बी सही होगा। मैंने देखा नहीं कि उसमें सही बताना है या गलत बताना है। तो 2020 छत्तीसगढ़ पीसीएस का ये क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट है, देखिए स्थानीय रूप से इसको रेह भी बोलते हैं, थूर, चोपन, ऊसर, कल्लर। देखिए ये नाम याद कर लीजिए, हो सकता है नेक्स्ट अभी जो आपका आरओ या यूपी पीसीएस या बीपीएससी का पेपर होने वाला है उसमें आपसे ये पूछ ले, रेह, थूर, चोपन, ऊसर, कल्लर ये किस मिट्टी के अदर नेम्स हैं, तो आप उस सॉइल का नाम याद रखेंगे कि एलुवियल सॉइल का है। नेक्स्ट है, भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है, तो अगेन जो एलुवियल सॉइल है आपकी, जो जलोढ़ मिट्टी है वो सबसे ज्यादा अधिक उपजाऊ है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी मिट्टी नदियों के द्वारा निर्मित होती है, तो मैंने अभी आपको बताया कि जो आपकी एल्यूवियल सॉइल है यानी जो जलोढ़ मिट्टी है वो नदियां बहा कर लाती हैं अपने साथ, ठीक है, जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में कौन सी मिट्टी नदियों के द्वारा बनती है, तो आपकी जो जलोढ़ मिट्टी है वो नदियों के द्वारा बनती है, आपने पढ़ा भी अभी। एल्यूवियल सॉइल आपकी कैसे बनती है, नदियां बहाकर लाती हैं अपने साथ। नेक्स्ट है आपका, भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग कौन सा है, सबसे बड़ा 33.5% के साथ टॉप पर है कौन सी आपकी, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ को आप क्या कह सकते हैं, तो कछारी भी कह सकते हैं, ठीक, कछारी। चलिए नेक्स्ट है आपका, निम्न में से मिट्टी का कौन सा वर्ग भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में फैला है, तो जलोढ़ का जो क्षेत्रफल है वो सर्वाधिक क्षेत्र में फैला हुआ है, 33.5%। नेक्स्ट है, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है। अब देखिए जो 3 डिवीजन मैंने आपको बताए थे, न्यू वाली भाबर होती है, ओल्ड वाली बांगर होती है, और जो शिवालिक की फुटहिल्स में उसे खादर बोलते हैं, तो ओल्ड वाली पुरानी पूछ रहा है तो बांगर हो जाएगा आपका, राइट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है, तो देखिए जो आपकी सैंडी एलुवियल होती है ना, बलुई दोमट, वो उसकी जो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी है वो सबसे ज्यादा कम होती है, क्योंकि इसमें जो पार्टिकल्स है आपके सैंड के बहुत ज्यादा बड़े बड़े होते हैं। नेक्स्ट है आपका, दोमट्टी यानी लोम मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है, तो देखिए इसमें आपको पता है मैंने बताया था 40% सैंड, 40% क्ले जिसे चिकना कण बोलते हैं, सैंड को बालू कण बोलते हैं, और 20% क्या होता है, पांचू यानी कि जो सिल्ट होता है, ठीक है। तो तीनों ही आपके मिलते हैं, सैंड, क्ले और सिल्ट, तीनों ही पार्टिकल्स जो है आपको मिलेंगे। अच्छा इसमें आई थिंक एक तरह का क्वेश्चन मैंने कहीं पढ़ा था, वो यहाँ नहीं दिया है आई थिंक, सकता है कि वो आपको, क्योंकि अभी सॉइल का पूरा टॉपिक बाकी है, हो सकता है आपको वो आगे मिले, बट स्टिल क्योंकि मुझे याद था, क्योंकि मेरे टाइम पे मैंने जब पढ़ा था, तो देखिए इसमें जो आपका अभी बताया मैंने कि देखिए दोमट मिट्टी में लोम सॉइल में 40% बालू के कण होते हैं, 40% क्ले के होते हैं, 40% गाद यानी सिल्ट के होते हैं। कभी कभी आ जाता है कि ये जो आपका सैंड है, सैंड, क्ले और सिल्ट को आप उसमें लगाइए एक ऑर्डर में कि साइज के बेसिस पे, तो साइज यहाँ जान लीजिए, देखिए जो क्ले होता है वो लेस, जो क्ले है वो आपका क्या है, वो आपका लेस देन 0.002 होता है, ठीक है। सिल्ट आपका क्या होता है, सिल्ट का एग्जैक्ट 0.002 होता है सिल्ट का, और क्ले जो है वो 0.002 से कम होती है, और सैंड का 0.06 होता है से लेकर 2 तक हो सकता है, ठीक है। तो 2 मैक्सिमम हो सकता है। तो सबसे बड़ा इस हिसाब से आपका आ जाएगा, सैंड का पार्टिकल सबसे बड़ा है, सैंड के बाद आपका क्योंकि सिल्ट 0.002 होता है तो सिल्ट आ जाएगा, सैंड, सिल्ट, और फिर सबसे छोटा आप क्ले कह सकते हैं, क्ले क्योंकि 0.002 से कम होता है। तो इस तरीके से आप अरेंज कर सकते हैं। ये क्वेश्चन मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कहीं देखा है, तो ये आपका पूछा जाता है, ये साइज जो है ना, पार्टिकल का साइज, ये थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, ये पूछ लिया जाता है और ये इंपॉर्टेंट भी है। तो यस, ये था आपका किसके बारे में, टाइप्स ऑफ सॉइल के बारे में। अब आप सॉइल का मिसलेनियस पढ़ेंगे, जो छुटपुट आपकी सॉइल रह गई है उसके बारे में। उसके बाद एसिडिक और एल्कलाइन सॉइल क्या होती है वो पढ़ेंगे। उसके बाद सॉइल इरोजन और सॉइल कंजर्वेशन के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो इस तरीके से हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा अगले लेक्चर में। आज के लेक्चर में मैं इसलिए नहीं करा रही हूँ क्योंकि काफी ज्यादा लेंदी हो जाएगा और फिर आपको
काफी प्रॉब्लम लगेगी, क्योंकि ऑलरेडी इसमें कई सारे फैक्ट्स हैं याद करने के लिए। तो आप अभी उसको तैयार करिए और इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे। अगेन, अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को बहुत ज्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सो दैट इंपॉर्टेंट कंटेंट बनता रहे, आपकी हेल्प होती रहे, आज तक पहुंचता रहे और आप भी उसका बेनिफिट लेते रहें। राइट, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे। एंड यस, अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको किस सब्जेक्ट के हैंड रिटन नोट्स चाहिए। एंड करंट अफेयर्स अगर चाहिए तो आप वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में जिसमें हम सॉइल का पार्ट 2 कवर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड बाय।